आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करेंगे। आपको पता ही है, यूएनजीए का सेशन चल रहा है और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो जो बाइडन ने काफ़ी कुछ बोला, चाइना और अमेरिका के बारे में काफ़ी कुछ बोला, यूएन चीफ ने भी काफ़ी कुछ बोला। तो हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो भाई, सबसे बड़ी बात है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बोला है कि अमेरिका एक नया कोल्ड वॉर नहीं चाहता है। कोल्ड वॉर आपको पता ही है, 1949 से लेकर 1991 तक सोवियत और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी रही थी। कोल्ड वॉर आप समझते हैं ना कि आप डायरेक्ट वॉर में नहीं जाते, आप इनडायरेक्ट वॉर में जाते हैं। दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो जाता है। आप एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाते हैं। तुमने BMW खरीदी, मैं ऑडी खरीदूंगा। तो अच्छा रुको, अच्छा ये तुमसे जलता है, अभी मैं इसको और उकसाऊंगा। इस तरीके का हिसाब किताब रहा। बहुत बुरा वो समय था। स्पेस रेस, वेपन रेस। आप समझिए 1991 आते आते 1 लाख से ज़्यादा वेपन्स हो गए थे भाई। न्यूक्लियर वेपन, बहुत बुरी हालत। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गई थी, जब लगभग अमेरिका और रशिया, मतलब सोवियत जो है वो युद्ध में चले गए थे। न्यूक्लियर वॉर हो ही गया था। कोल्ड वॉर बहुत खतरनाक होता है। तो अब ये जो फिर फाइनली 1991 में सोवियत का डिसइंटीग्रेशन, तो अब अमेरिका और चाइना भी यही कर रहे हैं। भाई, चाइना और अमेरिका में ट्रेड वॉर शुरू हो गया पिछले के पिछले साल। अब ट्रेड वॉर आपको पता है कि हमेशा वॉर में ही जन्म लेता है, उसमें वॉर ही होता है। लेकिन आजकल क्योंकि दुनिया पूरी तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से, मार्केट है भाई, एक देश दूसरे देश का मार्केट है, तो वॉर की तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बाइडन ने बोला है कि अमेरिका जो है भाई, कोल्ड वॉर में नहीं जाना चाहता चाइना के साथ। और अमेरिका जो है, ये जो रिलेंटलेस वॉर का चैप्टर है, ये पूरी तरीके से क्लोज कर रहा है। अफगानिस्तान से हम निकल गए हैं और अब हम डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और रिन्यूइंग डेमोक्रेसी का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छी बात है भाई, हम अफगानिस्तान से तो निकल गए हैं। तो हम एक नया कोल्ड वॉर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि दुनिया जो है वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाए फिर से। जैसे सोवियत आयरन कर्टन था ना, तो सोवियत जो है वो ले गया था पूरा ईस्ट, और इधर वेस्ट जो है, इनफैक्ट वेस्ट भी था, इनफैक्ट बर्लिन भी। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी इधर पूरा अमेरिका और यूरोप के पास, और ईस्ट जर्मनी सोवियत के पास। बहुत दिक्कत, बहुत बुरी हालत थी। तो अब भैया हम ये सब नहीं करना चाहते हैं। दुनिया डिवाइड नहीं होगी दो ब्लॉक्स में। अमेरिका हर देश के साथ काम करने के लिए तैयार है। पीसफुल रेजोल्यूशन हम चाहेंगे, चाहे कितना भी डिसएग्रीमेंट हो। हालांकि बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ने चाइना का नाम नहीं लिया। जो बाइडन ने ये नहीं बोला कि चाइना है, लेकिन समझ तो सब गए ना। चाइना खुद भारत को तो प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं है ना। वो तो कहता है कि हमारा मेन प्रतिद्वंदी तो अमेरिका है। तो अमेरिका जो है वो विगोरसली compete करेगा, और हमारे जो एलाइज, हमारे जो दोस्त हैं, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। और कोई भी अगर अटेम्प्ट होगा, कोई वीकर वंस को डोमिनेट करेगा, जैसे चाइना को इन्होंने तंज कसा इनके ऊपर, कि मान लो कि जैसे चाइना, आप देख सकते हैं कि वीकर कंट्री के ऊपर डोमिनेट करता है। चाइना की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में सबको धमकाता रहता है। जो वीकर कंट्रीज है, जो फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब इतना कर नहीं सकते तो इनको परेशान करता है। अफ्रीका में भी, अभी श्रीलंका में आपने बुरी हालत देखी। मॉरिटानिया, यूरोप में छोटा सा देश। तो ये जो वीकर कंट्रीज है, चाइना हमेशा वीकर, जब आप कमजोर होंगे तभी चाइना अटैक करेगा। स्ट्रांग को तो कभी अटैक कर ही नहीं सकता चाइना। और जितना भी अब चाइना बोल ले, लेकिन अभी भी अमेरिका को भाई उसको पीछे छोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। 2050 से पहले नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन यस, ये बात ज़रूर है, जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है, खतरनाक तो भाई है। तो यही बोला है कि अमेरिका जो है वो कंप्लीट, वो विगोरसली compete करेगा, और अगर कोई देश जो है वो बड़ा ताकतवर है और डोमिनेट करेगा, हम उसको अपोज करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ये जो बोल रहा है ना, अमेरिका दूसरों के फट्टे में हाथ डालता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। ईरान में सब कुछ, इराक में सब कुछ सही था, सब कुछ बढ़िया था। वो ओल्ड रिजीम को फॉलो करते आ रहे थे, लेकिन फिर इसने इराक को इन्वेड कर दिया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया। वो अभी तक अनस्टेबल है, वो आईसिस आ गया। अफगानिस्तान में भी ऐसे ही हिसाब किताब था। लेकिन क्या अफगानिस्तान में इन्वेड करना बहुत जरूरी था? अरे तो गए तो भाई निकलो। तो अमेरिका के ऊपर दुनिया का भरोसा उठ गया है। कुर्दों के साथ इन्होंने यही किया, अफगानिस्तान के साथ इन्होंने यही किया। तो कोई भरोसा थोड़ी ना करेगा कि भाई तुम आ तो जाते हो मदद करने, और उसके बाद जब बहुत जरूरत होती है तुम बाहर निकल जाते हो।
हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम दोस्तों चालू हो गया है। कल यूट्यूब पे भी पहला लेक्चर जो है अपलोड हुआ था, डेमो लेक्चर। आई होप आपने देखा होगा। पिछले 7 साल के पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो हर दिन एक पेपर में डिस्कस करूंगा। टोटल 7 पेपर डिस्कस होंगे, 14 लेक्चर्स होंगे। आप जरूर आइए। इनिशियल्स कहाँ से आ गया ये नहीं होगा। तो अब इसमें यही एंटोनियो गुटेरस जो हैं वो बड़े डरते हैं। वो भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंटोनियो गुटेरस जो है वो कौन से देश के हैं? ये पूछा गया था एक बार। तो ये बोलते हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की अभी हम खाली लड़ाई ही देख रहे हैं, वी सी ओनली कन्फ्रंटेशन। और अमेरिका और चाइना ने दुनिया को डिवाइड ही कर दिया है। देखिए, इसमें अमेरिका की गलती नहीं, इसमें चाइना की गलती है। चाइना के साथ कोई जाना नहीं चाहता, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन उसको जाना पड़ता है क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और हाँ, ये बात सही है कि अभी बहुत सारे देश चाइना के साथ हैं। उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिसमें बहुत सारे देश अब सब पीछे हट रहे हैं, लेकिन भाई चाइना को एक बहुत बड़ा तबका सपोर्ट करता है। ये बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए ना, अफगानिस्तान में आप देखिए, अभी चाइना, तालिबान, रशिया और पाकिस्तान, ये एक नया सिनारियो बनता जा रहा है। तो ये चीज़ है। तो गुटेरस ने यही बोला है कि भाई ये दो मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं, ये कोऑपरेट करें। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और नेगोशिएट करें, लेकिन हम सिर्फ कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं। हमको दोनों पावर्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। और जो रियल प्रॉब्लम्स है, वैक्सीनेशन, ग्लोबल चैलेंजेस, उनको एड्रेस करना पड़ेगा, ना कि फालतू चीज़ों में, ना कि लड़ाई में, ना कि आतंकवाद में। तो यही चीज़ है कि अभी अमेरिका और चाइना डिवाइड है। राइवल इंटरनेट्स, करेंसी ट्रेड, फाइनेंशियल रूल्स, खुद का गेम, बहुत अजीब है ये। दो तबके हो गए, दो ग्रुप होते जा रहे हैं। तो दो राइवल ग्रुप्स जो हैं, जियो पॉलिटिकली और मिलिट्री, ये दोनों खतरनाक हैं और दुनिया को डिवाइड करेंगे और दुनिया के इससे प्रॉब्लम ही होगी दुनिया को। तो इसीलिए हमको इस तरीके का कोल्ड वॉर, और आज का कोल्ड वॉर बहुत अलग होगा क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से समझने लगे हैं। तो आज का कोल्ड वॉर बिल्कुल ही अलग होगा, बहुत खतरनाक होगा ये। इसमें हैकिंग होगी, इसमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होगा, बहुत कुछ होगा। ये चीज़ है। तो वही बाइडेन ने बोला कि अभी दुनिया जो है, द वर्ल्ड स्टूड एट एन इन्फेक्शन पॉइंट, और हमारा फ्यूचर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज और बाकी सारी चीज़ों को, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। डेमोक्रेसी की बात करें तो भाई ये बोला कि देखिए, हम तो डेमोक्रेसी के मसीहा हैं और हम जितने भी अथॉरिटेरियन रिजीम है वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड हर जगह है। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड आपको एक्टिविस्ट में मिल जाएगा, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, जर्नलिस्ट, पीस प्रोटेक्टर, सब डेमोक्रेटिक है। ये बिल्कुल सही बात है, ये तो इन्होंने गलत नहीं बोला है। और वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी से आते भी हैं जो बाइडेन। तो बोला कि और हम हमेशा जो हम युद्ध लड़ेंगे ना, कॉमन चैलेंजेस, जो हमारे लिए कॉमन चैलेंज होगा, जो सबके लिए हमारी अब जो लड़ाई होगी, वो पहली बात तो हम वॉर में नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जो भी लड़ाई होगी वो भले के लिए होगी, धर्म स्थापित करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य, जब तब धर्म की हानि होती है मैं प्रकट होता हूँ, ऐसा लग रहा था बाइडेन बोल रहा है। तो ट्रेड, साइबर इश्यूज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कॉमन चैलेंजेस है, सारे देशों के लिए चैलेंजेस है। तो हम मिल के लड़ेंगे। साथ ही साथ हम अपने वर्क को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। नेटो, यूरोपियन यूनियन, क्वाड, अफ्रीकन यूनियन, अभी ऑकस आया है ना, यूके अमेरिका साथ में आया, यूके अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। भारत ने बोला कि भाई देखो, क्वाड और ऑकस का दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, कोई नाता नहीं है। फ्रांस का मूड खराब हो गया। बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। इंडो पैसिफिक का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। डेमोक्रेसी की बात करें तो यही है कि 20 साल की अफगानिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट को हमने ख़त्म किया और अब हम इस रिलेंटलेस वॉर को ख़त्म करेंगे। वाह जी वाह, जाके ड्रोन स्ट्राइक करा दी, 10 लोग मारे गए, उसमें 7 बच्चे थे इनोसेंट। फिर माफ़ी मांगी इन्होंने। हम एक नया एरा जो है वो खोल रहे हैं और अब एक हम नए युग में जाएंगे। ये वॉर का युग खत्म होगा। हम पूरी दुनिया में लोगों को उठाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पूरी दुनिया में गरीबी को मिटाएंगे। कितना भी चैलेंज हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो आप फेस करें, लेकिन सरकार जो है वो लोगों के लिए ही होती है। और इसीलिए डेमोक्रेसी इज दी वे। और अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है वो हमारा आखिरी टूल और आखिरी रिजॉर्ट रहेगी, पहला रिजॉर्ट नहीं रहेगी। ये अच्छी बात बोली इन्होंने कि हम सबसे लास्ट में अमेरिका के मिलिट्री पावर को रूल करेंगे। यानी कि जो बाइडन ने ये क्लियर कर दिया है कि हम दूसरे के फट्टे के हाथ में नहीं डालेंगे। लेकिन ये सब अमेरिका की चोचलेबाजी है ना, ये सब बोल रहे हैं, बतौले हैं। एक्चुअली में क्या होगा वो अभी आपको पता चलेगा। ईरान डील की बात करें तो भाई ईरान डील में अमेरिका आएगा, बिल्कुल आएगा। ईरान डील से आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप वापस चले गए थे, तो ईरान
पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो अमेरिका बोल रहा है कि येस वी विल रिटर्न टू ईरान, और ईरान डील में हम आएंगे, और हमको डी न्यूक्लियराइजेशन करना है। कोरियन पेनिनसुला में भी साउथ, अभी नॉर्थ कोरिया का आपने देखा कि वो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम फुल स्विंग पे है। फिर उसके बाद इसराइल की बात करी तो हम 2 स्टेट सोल्यूशन पे एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन इसराइल को सपोर्ट करते रहेंगे, और यही सारी चीज़ें हैं। फिर टेररिज्म में बोला कि हम टेररिज्म को भी फाइट करेंगे, काबुल एयरपोर्ट में जो हमला हुआ दुखद था। तो अब ये सब बातें तो हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, कम से कम अमेरिका का ये बोलना इट इज़ गुड, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई देखो अब दुनिया बदल रही है, और जो बाइडन थोड़ा सा उस तरफ काम करेंगे। देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मेंटोरशिप प्रोग्राम जरूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।